तुम्हें वीजा के लिए पैसे चाहिए थे ना, ये लो 10 लाख। थैंक्स डैडी। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को बोल। आप ही जाकर उसे थैंक्स कह दीजिए। तेरे लिए पैसे लिए बोलूंगा तो गोली मार देगा। ओह माय गॉड। ये पैसे सिर्फ डिपॉजिट करने हैं, वीजा मिलते ही पैसे लौटा देना। ना के लिए गर्दन हिला रहा है, पैसे नहीं लौटाएगा। पापा आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? चुप हो जा और जा। 10 लाख है सर। सर मेरी आंख फड़क रही है सर, मुझे डर लग रहा है। पैसे सेफ तो है ना? हाथ हटा, 100% सेफ है। मजाक लगा रखा है, अंग्रेजों के जमाने का बैंक है। ओह, और अगर बैंक लूटने कोई आया तो? मास्क क्लोज। अब पहचानो मैं कौन हूँ? बॉस तुम कौन हो? देखा तुमने नहीं पहचाना? कोई नहीं हिलेगा, ये तो गोली मार दूंगा। स्पाइडरमैन की तरह जा और लॉकर से पैसे लेकर आ। कोई नहीं हिलेगा। तुझे स्पाइडरमैन क्या कहा? तू उड़ने लग गया। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करे, गलती इंसान से ही तो होती है ना। तुम दोनों क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत पर इनको शक है। शक है? इधर आ बे बुड्ढे, तुझे मुझ पर शक है? बुड्ढा डर गया। मुझे देखकर सब डर जाते हैं, इसका मजा ही कुछ और है। आई लव फट्टू लोग। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी डरो। डर के आगे मेरी जीत है। डरो। हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम क्या पागल हो? उसे परेशान क्यों कर रही थी? थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तुम नॉर्मल हो? लोग इसे पागलपन कहते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कैसे संभालते होंगे तुम्हें? मेरी फैमिली में सब वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ। ओह माय गॉड, फैमिली पैकेज है क्या? तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है? मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश, हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके बहुत सिस्टमैटिक है। अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुझसे अपने पैसे मांगता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे टाल देता है, कुत्ते के पिल्ले। उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली है? अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंसर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे। हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है, साइलेंटली होता है। नॉइस पोल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते। सॉरी। कैसी पागल है। तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या? हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था, आपने जैसे एंजॉय किया वैसे ही हमने किया। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The body started. किस ग्रह से आए हो तुम लोग? घर पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। उस दिन हम सब मिलकर बहुत हंसते हैं। अरे बहुत हुआ, बस कीजिए। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैडम कब हंसी? रुको, मैं बेहोश हो जाऊंगा। हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी पर जितना कंट्रोल होगा, इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या खाक होगा? खुद के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए ये बकवास कॉन्सेप्ट बना लिया। शट योर माउथ, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। क्या? तुम्हारे पापा फैमिली चला रहे हैं या आश्रम चला रहे हैं? देखो, खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। बाय। भावना, तुम बहुत खूबसूरत हो। थोड़ी भावनाएं लाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुंचा कर ही रहूंगा। जिसको मन चाहे उसे टिकट देंगे तो पार्टी का क्या होगा सर? शिवा रेड्डी एक गुंडा है, एक गुंडे को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है? अरे क्या बात कर रहे हो? वो 2 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसे इंसान को पार्टी का टिकट देंगे तो हमारी पार्टी की इमेज खत्म हो जाएगी। टिकट नहीं देंगे। उस पुलिस वाले का बाप है। मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो शिवा रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ है, ठीक है ना? नमस्कार आप सभी को शिवा रेड्डी का हार्दिक नमस्कार। पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आए हुए सभी को मेरा विशेष नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस बार मुझे पार्टी से एमएलए टिकट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख क्या रहे हो? अरे सभी को मिठाइयाँ बांटो भाई। ठीक है भैया।
हो, थैंक यू। ये तो जबरदस्त। बात को गले में ही रोक ले, दिल में जो है उसे दिल में ही छुपा ले, उसे बाहर मत आने देना। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारनामे बाहर निकाल कर तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। कितनों को जिताया मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है। इस बार इस माधव शिवा रेड्डी को पार्टी का टिकट कंफर्म है, दैट्स फाइनल। मैं घर जाकर जब तक टीवी ऑन करूंगा तब तक ये न्यूज पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए, ओके? क्या बोल रहा था? बोल, अरे बोल ना। मुझे टिकट मिलेगा या नहीं? शिवा रेड्डी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम शिवा रेड्डी? कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इतने दमदार नेता को टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको एमएलए का टिकट देंगे हम? 100% तुम्हें ही एमएलए का टिकट मिलेगा। और बताओ क्या चाहिए? थैंक यू। सचमुच में बढ़ाई कर रहे हो या फिर मैं सच बात कह रहा हूँ शिवा रेड्डी, तुम सच में इलीगल हीरो। तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा। आई लव यू। आई लव यू टू राजा। आई लव यू 3 आंसर राजा। ढोंगी कहीं का तू। टिकट कंफर्म। अब क्या करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? जेल भेजने की बजाय उसे पार्टी का टिकट देकर असेंबली मत भेजिए सर। जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है। अरे ऐसे लोग तो असेंबली के बरामदे में भी कदम रखने लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है बेटा। उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत लेकर आओ। उसके पॉलिटिकल करियर पर ही नहीं, उसकी रियल लाइफ पर भी फुल स्टॉप लगा दूंगा। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी। ढिंका चिका, ढिंका स्कूल चिका। क्यों नहीं गया? हे, आज संडे है। ढिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय हाय। भैया सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो? हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया, हाँ, इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले लाता हूँ ना। अरे लाइए ना। मुझे ऑर्डर देता रहता है। तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर और उसके बाद तुम्हारे बच्चे। खा जाओ मुझे, सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। के मन में और कोई सवाल है डैडी? पूछने के लिए बचा ही क्या है? कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना? बकवास है। भाषा कैसी है उसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे, चल फट यहाँ से। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ। उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। 1 घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा? आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए। वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है। कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। चलना। अरे क्या? ससुर जी। कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ? तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लक्की। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी। उससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे।
पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था। उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ हुआ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ही अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी, आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। जान चाहिए, हाँ, तो जान। अभी झुकिए, झुकिए। ससुर जी, आ जाइए। वो आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। अबे वो कहाँ गया? वो कौन है? मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो, हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसे ढूंढने के लिए 1 महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। किस लिए? मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो, रखो। ये हथियार तुम्हें 2 तरह से काम में आएंगे। या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए, चलो रे, काम हो गया। डैडी, ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना? मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है?